फिर धीरे धीरे लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा, जहाँ पर हमारे श्री राम जी का स्थान रहना चाहिए, जहाँ पर हमारे श्री राम जी का मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर तो बाबर ने मस्जिद बनवा रखा है। सन 1813 में हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवा दिया था, और इसके बाद 1934 में फिर से दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। इस दंगे के दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूटकर गिर जाती है, लेकिन बाद में उसे फिर से मरम्मत करवा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया जाता है। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब हमारे देश पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। उस समय ना ही किसी की सरकार थी और ना ही मीडिया। अगर कुछ थे भी तो वो थे सिर्फ और सिर्फ राम भक्त, जो कि राम मंदिर के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसी बीच आता है 1947, जब देश आजाद हो जाता है और सबको यह लगता है कि अब राम मंदिर की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय के कांग्रेसी नेताओं ने राम मंदिर पर किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं दिखाई, और ना ही वो राम मंदिर की लड़ाई को लेकर थोड़ा भी गंभीर हुए। लेकिन 1949 की रात कुछ ऐसा हुआ कि लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। 30 दिसंबर 1949 को विवादित जगह से घंटियों की आवाज आने लगी। पता चलता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीती रात अचानक प्रभु राम की मूर्ति प्रकट हो गई, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति रातों रात जबरन रखी गई है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों में भारी संख्या में लोग वहां पर जुटने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बना दी जाए। जहां पर के नायर कहते हैं कि अगर यहां से मूर्ति को हटाई गई तो भीड़ इतनी है कि परिस्थिति बेकाबू हो जाएगी। लेकिन के नायर नेहरू जी को ये भी सलाह देते हैं कि वहां पर एक जालीनुमा गेट लगवा दी जाए। फिर उसके बाद जालीनुमा गेट को लगवाकर स्थिति को शांत कर दिया जाता है। फिर आता है ब्लैक डे, यानी कि काला दिवस। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख राम भक्त अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय कल्याण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और यूपी के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कल्याण सिंह ने अदालत को यह यकीन दिलाया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। 6 दिसंबर 1992 को दोपहर के 1:55 पर मस्जिद का पहला गुंबज गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद 3:30 पर दूसरा गुंबज गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबज गिरा दिए गए। इस घटना के मात्र 2 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके बाद कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद लगभग 7 साल तक अदालत में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में बीजेपी की सरकार बनने के बाद तमाम हिंदू राम मंदिर विवाद को लेकर अति सक्रिय हो गए। फिर बाद में एएसआई को, मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच करने के लिए बोला गया, ताकि पता चल सके कि वहां पहले क्या था। जांच के दौरान जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता था कि वहां पहले राम मंदिर था। जिसके बाद 2011 में केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, पर वहां भी 7 सालों तक इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी दस्तावेज और एएसआई के सबूतों के अनुसार सुनवाई पूरी की जाती है। फिर उसी साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको राम मंदिर की इस कहानी को सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।